प्यारे दोस्त नमस्कार, कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस सेशन में, आज की इस क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम जी। एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। सभी के लिए बहुत सारा प्यार और सभी प्यारे साथियों को दिल से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। तो सभी प्यारे साथियोों का स्वागत है। एक बार आ जाओ जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी प्यारे दोस्त स्लॉग्स टॉपिक आज हम लोग पढ़ रहे होंगे। SYLLOGISM है ना, ये टॉपिक आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे होंगे। इसे कुछ बच्चे कथन एवं निष्कर्ष बोल देते हैं, तो कुछ बच्चे इसे कहते हैं न्याय निगमन, कुछ बच्चे इसे कहते हैं न्याय निगमन। तो सभी प्यारे दोस्त ध्यान रखेंगे, स्लॉग्स, कथन निष्कर्ष और जिसे न्याय निगमन भी कह दिया जाता है। क्या ये बात हमें सभी प्यारे दोस्तों को समझ में आ रही है? अब सुनेंगे तो मेरे प्यारे गुड्डा, अब ध्यान पूर्वक समझेंगे आगे की कहानी। पहले क्वेश्चन पर आएंगे, बहुत आराम से एकदम बेसिक से चीजों को समझाता हुआ चलूंगा। एक भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं बचेगा, ठीक है ना। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, माइक को थोड़ा दूर कर लूं, आवाज में दिक्कत है क्या? अब बताएंगे, अब ठीक है, अब बताएंगे। बेटा चला के देख लिया करो महेंद्र, दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। बताओ जल्दी से, अभी ठीक आ रही है आवाज? अब माइक को थोड़ा सा दूर कर लिया गया है। तो ध्यान से देखेंगे पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन यहां पर कहता है, देखो डायग्राम बनाया जाएगा कथन से। मैं मेरे प्यारे दोस्त आपको बता दूं कि डायग्राम कथन से देखकर आप बनाएंगे, जैसे जैसे कथन कह रहा है, उसके बाद निष्कर्ष में उसी प्रकार से चीजों को समझेंगे। कह रहा है कि सभी रंग लाल हैं। मैंने कहा सभी रंग लाल हैं, तो मानकर चलो ये एक सर्कल हो गया, जो रंग हो गया जिसमें जितने भी रंग हैं वो सभी के सभी रंग लाल हैं, तो सभी रंग लाल हो गए। और सभी रंग काले हैं। जरा ध्यान से सुनना, इसने बोला सभी रंग लाल हैं और सभी रंग काले हैं, तो इसका मतलब क्या है? सभी रंग काले भी हैं। मेरे प्यारे भाई ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना। मैंने बोला सभी रंग लाल हैं, तो जितने भी रंग हैं वो सभी के सभी रंग लाल हैं। और सभी रंग काले हैं, तो रंग काले के अंदर आ जाएगा, रंग काले के भी अंदर आएगा। और सभी रंग पेंट है, तो रंग पेंट के भी अंदर आ जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से, सभी प्यारे साथी बताएंगे। पानी नहीं लाया जो? अच्छा, ठीक है, बताओ। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से, सभी प्यारे साथी देखो। तो इसने कहा कि सभी रंग लाल हैं। अगर मैं यहां से देखूं तो मेरे दोस्त सभी रंग लाल हैं और सभी रंग काले हैं, तो रंग काले के अंदर भी आ रहा है, रंग काले के अंदर भी आ रहा है। और दूसरी बात, सभी रंग पेंट हैं, तो जितने भी रंग हैं वो सभी के सभी पेंट भी हैं। अब जरा एक चीज ध्यान से सुनना, एक चीज ध्यान से सुनना जो आपको समझनी है। आपको यह समझनी है कि यार इसने बोला था सभी रंग लाल हैं, तो मैंने रंग को लाल कर दिया। फिर इसने कहा सभी रंग काले, तो मैंने रंग को तो काले कर दिया पर लाल को भी काला कर दिया। जबकि एक पॉसिबिलिटी ऐसे भी तो बन सकती थी कि भाई इसने बोला
कि जितने भी रंग हैं, इसने बोला जितने भी रंग हैं, एक पॉसिबिलिटी ये भी तो बन सकती है कि जितने भी अब जो बच्चे इस डायग्राम को बनाएंगे वो तो पहले वाले को सही कर देंगे, वो कहेंगे कि सही है। लेकिन एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखना, कह रहा है कि सभी रंग लाल हैं, तो जितने भी रंग हैं वो सभी के सभी रंग लाल हैं। तो मैंने क्या कर दिया, सभी रंग को लाल कर दिया, सभी रंग लाल हो गए। दूसरा इसने बोला कि सभी रंग काले हैं, तो सभी रंग तो काले ऐसे भी हो सकते हैं, सभी रंग तो काले ऐसे भी हो सकते हैं। और फिर इसने बोला सभी रंग पेंट हैं, तो सभी रंग तो पेंट ऐसे भी हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई कहने का मतलब क्या है, और ऐसा भी हो सकता है कि पेंट अलग अंदर चला जाए, काला ऊपर है तो रंग के ऊपर ही। तो जितने दोस्तों ने केवल यही चीज बताई वो सब गलत है। मैंने कहा तो ये कह रहा है सभी लाल पेंट हैं। देखो लाल यहां पर तो सभी के सभी पेंट हैं, पर यहां पर सभी लाल पेंट नहीं है, लाल बाहर है पेंट अंदर है। क्या लिख रहा है मेरे प्यारे दोस्त, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। एक बार थंबनेल को थोड़ा सा ठीक करवा दूंगा मैं, स्लॉग्स टॉपिक है, ये गलती हो गई है उनसे जिन्होंने क्लास शेड्यूल करी है भाई ने, है ना। तो आप सभी प्यारे साथी परेशान ना हो, रैंकिंग टेस्ट का लगा दिया उन्होंने गलती से, स्लॉग्स टॉपिक है, मैं ठीक करा दूंगा क्लास के बाद, मैसेज कर दो उनके पास, बता दो उन्हें। कुछ पेंट काले हैं, तो मैंने कहा यहां पेंट बाहर है काले अंदर है, और यहां भी पेंट बाहर काले अंदर, तो ये एकदम सही है, ये एकदम सही है। तो केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो केवल इसी चीज पर मत जाया करो, केवल बताओ भाई जल्दी से, सही है। तो केवल सही जवाब जो होगा वो सही जवाब होगा सेकंड वाला, अनुसरण करता है। तो सभी प्यारे दोस्त इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, चीजें इस प्रकार से बन जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सवाल गलत नहीं है मेरे दोस्त, सवाल गलत नहीं है। दो चीजें बनेंगी, सभी रंग लाल हैं, सभी रंग काले हैं। आप अगर काले को लाल के ऊपर रख रहे हैं तो उसने बोला थोड़ी कि लाल काले हैं, तो लाल काले के ऊपर भी आ सकता है, काला लाल के ऊपर भी आ सकता है, ये है मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। देखो बहुत ध्यान से देखो, को अगर थोड़ा बहुत कम भी समझ में आया है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, फिर से समझो क्या बोल रहा हूं मैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त फिर से समझेंगे क्या बोल रहा हूं। सभी कौवे चट्टान हैं, तो मैंने कहा जितने भी कौवे हैं, जितने भी कौवे हैं, सभी के सभी कौवे चट्टान हैं। सभी कौवे को चट्टान मान लिया, बात समझ में आ गई, ठीक है। सभी कौवे चट्टान है तो कौवे चट्टान में हो गए, और सभी चट्टान पौधे हैं, तो जितनी भी चट्टान है सभी की सभी चट्टान पौधे हैं। सभी चट्टान पौधे हैं तो चट्टान पौधे के अंदर आ गई, और सभी पौधे फूल हैं, तो जितने भी पौधे हैं सभी के सभी पौधे फूल हो जाएंगे। सभी प्यारे साथी ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा कि सबसे पहले कह रहा है सभी कौवे फूल हैं, जितने भी कौवे हैं वो सभी फूल हैं, तो कौवे फूल के ही तो अंदर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एकदम सही है। दूसरा कह रहा है कुछ फूल चट्टान हैं। हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी सर्कल के ऊपर सर्कल होता है, मतलब डायग्राम हमारा ऐसा होता है कि सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल, तो जब कभी भी कुछ बोलकर कोई भी चीज बाहर से अंदर की ओर जाती है तो वो सही होता है। जैसे इसने बोला कुछ फूल चट्टान है, गुड्डा फूल यहां पर है, चट्टान यहां पर है, तो फूल बाहर है, चट्टान अंदर है। ध्यान देना, फूल बाहर है, चट्टान अंदर है,
तो ये बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये एकदम सही है, ये एकदम सही है। क्या हमें ये बात प्रॉपर तरीके से समझ में आई है? जल्दी से बोलेंगे, क्या हमें ये बात प्रॉपर तरीके से समझ में आई है? किसी को कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? बात समझ में आ गई होगी मैं क्या बता रहा हूं, बाहर से अंदर का कॉन्सेप्ट। जैसे मैं कहूं कि भाई ये ए है और ए जो है वो बी के अंदर है, मैं कहूं कि जो बी है वो सी के अंदर है, और मैं कहूं कि जो सी है वो डी के अंदर है। तो ध्यान से देखना, जितनी चीजें बाहर से अंदर की ओर सभी बोलकर जाएंगी, सभी बोलकर, वो सब गलत होंगी। उदाहरण के तौर पे समझो कि अगर मैं बोलूं कि सभी डी बी है, सभी डी बी है, तो मेरे प्यारे दोस्त है क्या चीज? डी बाहर है, बी अंदर है, तो ये बाहर से अंदर की ओर जा रहा है ना? डी बाहर है, बी अंदर है, तो इसलिए गलत है। और अगर अंदर से बाहर की ओर सभी बोलकर जाता, सभी बोलकर जाता, तो एकदम सही होता। जैसे मैं बोलता कि सभी बी डी है, सभी बी डी है, तो बी कहां है? अंदर है। डी कहां है? बाहर। तो यहां अंदर से बाहर जा रहा है, फिर ये सही होता। बात समझ में आ गई? हमेशा ध्यान रखने, और कुछ का कॉन्सेप्ट दोनों केस में सही है, कुछ का जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों में सही है। अगर सभी फूल चट्टान बोले तो बेटा, सभी फूल चट्टान अगर बोलता कि सभी फूल चट्टान है, तो आप मुझे बताओ ये सही होता कि गलत होता? सभी फूल चट्टान है, आप मुझे ये बताओ, सभी बोलकर फूल से चट्टान की ओर जा रहा है, फूल बाहर है, चट्टान अंदर है, बाहर से अंदर की ओर जा रहा है सभी बोलकर। और अभी मैंने क्या बताया कि बाहर से अंदर की ओर सभी बोलकर जाएगा, तो गलत है। समझ में आ गई बात? एक बार थम्स अप करके बताओ कि हां भैया समझ गए, जल्दी से बोल दो, छोटी सी तो बात है। तो इसका मतलब फूल बाहर है, चट्टान अंदर है, सभी बोल रहा है, तो ये गलत हो जाएगा मेरे शेर। सबको ये बात उम्मीद करता हूं अब समझ में आई होगी। एक चीज समझ में आएगी। कई बार ऐसा होता है कि भाई एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दूसरा आ जाता है, दूसरा नहीं तो तीसरा। कब मतलब अगर हम ये मानकर बैठ लें कि यार क्यों नहीं आएगा समझ में, और मैं ये मानकर पढ़ाऊं कि क्यों नहीं समझा पाऊंगा, 100% समझा पाऊंगा, तो फिर रास्ते बहुत मुश्किल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये इस केस में जब सर्कल के ऊपर सर्कल जैसी स्थिति की आकृति बनती है तब लागू होता है मेरे प्यारे भैया। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा, देखो ध्यान से बताओ, जल्दी सॉल्व करके एक बार क्या आंसर हो सकता है, जल्दी से। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, करने की कोशिश करेंगे जल्दी से। देखो सवाल कह क्या रहा है, सवाल क्या कह रहा है? सभी कारें खरगोश हैं। मैंने कहा कि जितनी भी कार हैं सभी की सभी कारें खरगोश हैं, तो सभी कार खरगोश के अंतर्गत आ जाएंगी। उसने बोला सभी कार खरगोश हैं, तो कार खरगोश के अंदर हो गई। आगे कह रहा है कि सभी खरगोश केले हैं, तो सभी के सभी खरगोश क्या हो गए? सभी के सभी खरगोश केले हो गए। और यहां कह रहा है कि सभी केले लालटेन हैं, तो जितने भी केले हैं मेरे प्यारे भाई सभी के सभी केले लालटेन हैं। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि सभी कारें लालटेन हैं। देखो कारें अंदर है, लालटेन बाहर है। अभी अभी बताया था जब बाहर से अंदर की ओर सभी बोल के जाएगा तो सही है, लेकिन अगर ये कहता कि सभी लालटेन कार हैं
लालटेन पहले आता, कार बाद में आता। कहता कि सभी लालटेन कार हैं, तो गलत था, तो गलत था। अब कह रहा है सभी कार लालटेन है, तो कार तो लालटेन के ही अंदर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये सही है। दूसरा कहता है कुछ लालटेन खरगोश हैं, तो देखो गुड्डा, लालटेन बाहर है, खरगोश अंदर है, और क्या बोलकर चल रहा है? कुछ बोलकर। तो कुछ बोलकर क्या होगा? कुछ बोलकर तो एकदम ठीक होगा, कुछ बोलकर एकदम ठीक हो जाएगा। तो इसका मतलब दूसरा वाला राइट है। तो इसका मतलब यहां से मैं क्या बोलूंगा? मैं यहां से बोलूंगा, मैं भाई माइक दूरी तो है गुड्डा, कैसे करके मानोगे तुम लोग हैं? देखो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, तो इसका मतलब ये हमने सेकंड वाला भी ठीक कर दिया। पिछले क्वेश्चन में भी दोनों ठीक थे, इसमें भी दोनों ठीक हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे अब जल्दी से क्या होगा। सॉल्व करो जल्दी से। क्वेश्चन कब पूछा गया है वो सब मेंशन है नीचे, क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है 5 फरवरी 2025 थर्ड शिफ्ट, हर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। मुझे जवाब देंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा बताओ जल्दी से। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से। घनश्याम भाई बिल्कुल सही चल रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी है। देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा? सभी सलाद एपेटाइजर हैं, जितनी भी सलाद हैं यहां लिख देता हूं, सभी की सभी सलाद एपेटाइजर हैं। क्या बोला? एपेटाइजर, एपेटाइजर, सभी सलाद एपेटाइजर हैं। सवाल कह रहा है सभी सलाद भोजन है और सभी भोजन चावल हैं। ध्यान से देखना, ये फिर से वही वाला सवाल बनाए जो अभी हम पहले थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे। कह रहा है सभी सलाद चावल हैं, ये कह रहा है सभी सलाद भोजन है। अब सभी सलाद अगर भोजन है तो मेरे प्यारे भाई इसे अगर मैं यहां भी लिखूं तो ये कह रहा है सभी सलाद भोजन है। अगर मैं इसे यहां भी लिख दूं कि भाई सभी सलाद भोजन है, क्यों मैं अलग क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि भोजन जो एपेटाइजर के ऊपर भी आ सकता है और भोजन एपेटाइजर के अंदर भी आ सकता है, कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। और सभी भोजन चावल हैं, तो जितने भी भोजन हैं वो सभी के सभी भोजन चावल हैं, सभी भोजन चावल हो जाएंगे, सभी भोजन चावल हो जाएंगे। तो पहला क्या कह रहा है? सभी सलाद चावल हैं। मेरे प्यारे गुड्डा देखना, सलाद चावल के ही तो अंदर आ रहा है, सलाद चावल के ही तो अंदर आ रहा है, और सलाद चावल के अंदर आ रहा है तो ये वाला एकदम राइट है। और यहां पर कह रहा है कि कुछ भोजन एपेटाइजर हैं। ध्यान से देखना, मैं भोजन को चाहे एपेटाइजर के अंदर लिखूं चाहे भोजन को एपेटाइजर के बाहर लिखूं, केस तो दोनों बन सकते हैं, क्योंकि भोजन और एपेटाइजर के बारे में नहीं बताया। उसने कहा कि सभी सलाद एपेटाइजर हैं और सभी सलाद भोजन है, तो केस दो बन सकते हैं कि या तो एपेटाइजर के अंदर भोजन आएगा, मतलब या तो भोजन का सर्कल यहां आएगा या भोजन का सर्कल बाहर आएगा, क्योंकि सलाद उसके अंदर ही रहना है। लेकिन यहां पर कुछ बोल रहा है, और कुछ का केस तो दोनों साइड से सही है, चाहे एपेटाइजर अंदर आए चाहे भोजन अंदर आए, कुछ तो दोनों ओर से ही सही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे प्यारे दोस्त दूसरा वाला भी करेक्ट होगा। अच्छा सभी प्यारे दोस्त बताओ, क्या माइक में कोई दिक्कत आ रही है? आवाज वगैरह भर्राने जैसी आवाज फट रही है क्या? एक दो भाई कमेंट कर रहे हैं। देखो माइक मैंने बहुत दूर रखा हुआ है, अब इससे ज्यादा दूर तो बहुत मतलब फिर आवाज ही नहीं आएगी। अब बताओ, अब ठीक है? मेरे भाई माइक को मैंने बहुत दूर रखा हुआ है, और आप लोग अगर मुझे बताएं तो अब बताओ, अब ठीक है? इससे ज्यादा दूर तो माइक होगा भी नहीं।
आवाज ठीक है क्या प्रॉपर? अब बाकी लोग तो भाई मना कर रहे हैं, ये दो बच्चों को ही दिक्कत है, इसका मतलब क्लास में केवल। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दोनों ठीक है गुड्डा। इसमें अगले सवाल का आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन आपके सामने है, क्या आंसर हो सकता है? मैंने क्या बोला, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। सभी पंप मोटर हैं, जितने भी पंप हैं, जितने भी पंप हैं, सभी के सभी पंप मोटर हैं। तो सभी पंप को मोटर मान लिया, सभी पंप को मोटर मान लिया। दूसरा कह रहे सभी पंप मशीन है। देखो फिर से पिछले क्वेश्चन जैसी ही वैल्यू बन के आ रही है। कैसे आ रही है बन के, सुनो। यहां पर एक बात बताओ मुझे, सभी पंप मोटर हैं तो पंप मोटर के अंदर है, लेकिन कह रहा है सभी पंप मशीन है। अब पंप मशीन जब भी हो सकते हैं जब मशीन को मैं यहां ले लूं, और तब भी हो सकते हैं जब मशीन को मैं यहां ले लूं। और दोनों केस में क्या हो रहा है कि एक में मशीन मोटर के अंदर जा रही है और एक में मोटर मशीन के अंदर जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि मशीन और मोटर का क्या तुलना होगी, इस बारे में कुछ नहीं बताया। इसका मतलब क्या है, मैं इसे अलग ही लिख लूं तो ज्यादा बढ़िया है कि सभी पंप मशीन है। सभी पंप, जितने भी पंप हैं, सभी के सभी पंप मशीन हैं। तो मैंने सभी पंप को अलग मशीन मान लिया। और कह रहा है सभी इंजन मशीन है, सभी इंजन मशीन है। अब इंजन कहां जाएगा, पंप के अंदर या बाहर, नहीं कह सकता, तो मैं इसे भी अलग बना देता हूं। सभी के सभी इंजन मशीन है। कहने का मतलब यह है कि जब हमें कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, जब हमें क्वेश्चन ऐसा, मतलब कॉन्फिडेंस का मतलब क्वेश्चन में ही नहीं आ रही वैल्यू, तो हम उन चीजों को अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन में अगर कनेक्ट हो रही है तो फिर अलग लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, मैंने कहा कि सभी इंजन मोटर हैं, सभी इंजन मोटर हैं। अब मैं इंजन और मोटर की वैल्यू सभी के केस में नहीं लगा सकता। यहां हर एक सभी सभी की वैल्यू का है, सभी सभी सभी। तो यानी केस वही है कि डायग्राम ऊपर से नीचे की ओर बनेंगे, डायग्राम के ऊपर डायग्राम, डायग्राम के ऊपर डायग्राम वाली कंडीशन बनेगी। लेकिन मेरे प्यारे गुड्डा, सभी के केस में इंजन को मोटर नहीं बना सकता, क्योंकि मोटर भी तो इंजन हो सकता है, क्योंकि ऐसा खुलकर उन दोनों के बारे में बोला नहीं गया है। तो मैं बोलूंगा कि यार ये तो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन कुछ मशीन मोटर है। अब देखो, चाहे मशीन ऊपर हो चाहे मोटर ऊपर हो, कुछ तो दोनों तरफ से सही है ना। मैं कहूं मशीन से मोटर की ओर जाओ या मोटर से मशीन की ओर, कुछ तो दोनों ओर से सही होगा। और जब कुछ दोनों ओर से सही होगा तो ये एकदम सही है। मैंने कहा सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। बताएंगे जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। और मुझे ये तीनों अलग अलग, तीनों ही कथन अलग क्यों लेने पड़ रहे हैं, क्यों लेने पड़ रहे हैं, उसकी मजबूरी है, क्योंकि यहां से मोटर और पंप का रिलेशन क्या है ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया, इस वजह से मुझे अलग लिखना पड़ रहा है। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इसमें कुछ का केस है, इसमें अब आपको दिक्कत वो वाली नहीं होगी। बताएंगे जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका क्या आंसर है। देखो, सबसे पहले कह रहा है कि कुछ नल साबुन हैं। मैंने कहा कि ये हो गए नल, और इनमें से कुछ नल ऐसे हैं जो साबुन है, कुछ नल ऐसे हैं जो साबुन है, कुछ नल क्रीम है। तो यहां पर मैंने कुछ नल को क्रीम बना दिया, ये कुछ नल क्रीम हो गए। और कुछ साबुन तेल हैं, तो यहां पर मैंने कुछ साबुन को तेल मान लिया, कुछ साबुन को तेल मान लिया। मैं अगर सवाल की बात करता हूं
तो ये कह रहा है कि कुछ नल तेल हैं। क्या आपको नल का सर्कल कहीं भी तेल के सर्कल से मिला हुआ दिखाई दे रहा है? बताओ। आप कहेंगे नल का सर्कल तो तेल के सर्कल से कहीं भी नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा तो पहला गलत है। दूसरा करेक्ट, कुछ साबुन क्रीम है। क्या साबुन और क्रीम का सर्कल आपको एक साथ दिखाई दे रहा है? नहीं, तो यह भी गलत है। कोई सा भी अनुसरण नहीं होगा, ना तो पहला ना तो दूसरा। मैं यहां पर बोलूंगा कि यार पहला और दूसरा कोई भी कनेक्शन बन नहीं रहा, दोनों के दोनों रॉन्ग है। नॉर्मल समझ में आ गया होगा। बताओ सभी प्यारे भाई बहन, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है? जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ध्यान से देखेंगे। देखो, सवाल ने कहा है कि कुछ लकड़ी कुर्सियां हैं। मैंने कहा कि ये लकड़ी है, लकड़ी, और कुछ लकड़ियां क्या हैं? कुर्सियां। तो ये कुछ लकड़ियां कुर्सियां हो गई। बहुत बढ़िया जी। देखो, कुछ किया मैंने? नहीं, मैंने बस इतना बोला कि ये लकड़ियां हैं और कुछ लकड़ियां कुर्सियां से मिला दी। सभी लकड़ी कुर्सी बोलता तो लकड़ी के ऊपर कुर्सी आ जाता। कह रहा है सभी कुर्सियां मेज हैं। अब जितनी भी कुर्सियां हैं वो सभी की सभी मेज हैं, तो कुर्सियां के ऊपर मेज आ जाएगा। और कह रहा है कि कोई मेज बिस्तर नहीं है, तो मेज का बिस्तर से कोई लेना देना नहीं है। बिस्तर को हमने बिल्कुल अलग लिख दिया। मेरे सभी प्यारे दोस्त ये बात प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है? कुछ लकड़ी मेज है। देखो, लकड़ी का सर्कल ये है और मेज का सर्कल ये है, तो लकड़ी और मेज दोनों आपस में आपको मिले हुए दिखाई दे रहे होंगे। इसका मतलब ये पहला वाला सही है। कह रहे सभी कुर्सियां बिस्तर हैं। अब देखो, कुर्सियां का ये सर्कल है, बिस्तर का ये है। क्या आपको सभी कुर्सियां बिस्तर दिख रही हैं? अगर सभी कुर्सी बिस्तर होती तो कुर्सी के ऊपर बिस्तर का सर्कल होना चाहिए था। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो ये वाला गलत जवाब होगा, ये वाला गलत जवाब होगा। केवल पहला वाला ही सही है। ओनली फर्स्ट फॉलो, सेकंड बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। आओ जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बताओ जल्दी से, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा? जल्दी से बताओ, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला? एक कथन को ध्यान में रखते हुए डायग्राम बनाना है। कुछ गोलियां दवाइयां हैं। मैंने कहा कि ये हैं गोलियां, और कुछ गोलियां क्या हैं? कुछ गोलियां दवाइयां हैं। तो ये कुछ गोलियां दवाइयां हो गई। कह रहा है कुछ गोलियां मरहम हैं, तो यहां पर ये कुछ गोलियां क्या हो गई? ये कुछ गोलियां क्या हो गए? मरहम, मरहम हो गए। ये मरहम हो गए। और कुछ दवाइयां शाखाएं हैं, तो यहां पर कुछ दवाइयां क्या हो गई? शाखाएं हो गई, शाखाएं हो गई। अब ध्यान से सुनेंगे। मैंने यहां पर इतने स्टेप बना दिए, उम्मीद करता हूं कि यह बात सबको समझ में आ गई होगी। पहला, कुछ गोलियां शाखाएं हैं। यह बताओ
क्या गोलियां का सर्कल शाखाएं के सर्कल से कनेक्ट है कहीं भी? अगर नहीं है तो आप कहेंगे कि ये गलत है। दूसरा कह रहा है कुछ दवाइयां मरहम हैं। भैया ये दवाइयां का सर्कल है, ये मरहम का। दवाइयां और मरहम आपस में बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं है, तो ये एकदम गलत है, ये एकदम गलत है। करेक्ट जवाब होगा कि भाई कोई भी अनुसरण नहीं करता, कोई सा भी उचित नहीं है, कोई सा भी सही नहीं है। बात बताएंगे, समझ में आई है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या बात समझ में आई है सभी प्यारे साथियों को? बताओ भाई, कोई दिक्कत परेशानी किसी को? एक चीज और आप सभी प्यारे साथियों से थोड़ा सा शेयर करनी थी, वैसे आप जो कह देंगे मैं वैसे ही करूंगा। देखो गुड्डा, आप लोगों के अगर मैं आज के बाद की बात करूं तो एक तो कल की क्लास बची है जिसमें 2 टॉपिक हैं, बहुत छोटे छोटे 15-15 20-20 मिनट के ही हैं, और फिर एक टॉपिक बचा है डायरेक्शन टेस्ट। थोड़ा सा मेरी बात पर गौर करना, बाकी आप जैसा कहोगे मैं वैसा कर दूंगा, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं आपके लिए इतने दिन से पढ़ा सकता हूं तो एक क्लास में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। देखो, एक्चुअल में डायरेक्शन टेस्ट अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो पिछले एसएससी के किसी भी पेपर को अगर मैं उठाकर देखूं तो डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन को पूछने का जो स्तर है वो बहुत डाउन हो चुका है। मतलब यहां से क्वेश्चन अगर 100 शिफ्ट का मैं आकलन करूं पिछली 100 शिफ्ट का, तो मुश्किल से 5 या 7 शिफ्ट में आया होगा, यानी 95% रेशियो में है ही नहीं। अब सर आया तो है, भले ही 4 शिफ्ट 5 शिफ्ट में आया हो, तो हमें पढ़ना तो है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त ये एग्जाम के दृष्टिकोण से मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मैं इसे आप लोगों को, मतलब यह है कि भाई कह दूं कि हाँ भाई आपको इतना वो इतना करना है। और अगर मैं इस टॉपिक को कराऊं तो इसमें लगभग इतना बड़ा टॉपिक है कि 3 घंटे की क्लास के आसपास चाहिए, कम से कम 3-4 घंटे इसमें चाहिए, इतना बड़ा है। और फिर भी उससे क्वेश्चन ना आए तो फिर दिक्कत होती है। मैं एक चीज मानकर चलता हूं, मैं ऐसा भी नहीं कर सकता कि भाई इस टॉपिक को फिर मैं अनदेखा ही कर दूं, आपको करवाऊं ही नहीं, लेकिन मैं एक चीज चाह रहा हूं कि मैं 3-4 घंटे आपको एंगेज कर दूं, व्यस्त कर दूं लास्ट समय में उस टॉपिक के लिए जिसकी गारंटी भी नहीं है। हो सकता है कि आ जाए हर शिफ्ट में, लेकिन गारंटी नहीं है, कम आया है। लेकिन मेरे प्यारे गुड्डा, मेरा यह मन है कि मैं आप लोगों को इस टॉपिक को, ओनली इस टॉपिक को रिकॉर्डेड फॉर्म में अगर दे दूं तो कैसा रहेगा? क्योंकि उससे क्या है कि मतलब बच्चा अपने अपने स्तर से पढ़ लेगा। किसी को स्पीड बढ़ाकर क्लास करनी है वो कर लेगा, किसी को उसकी मतलब जो उससे रिलेटेड उसकी पीडीएफ है उससे क्वेश्चन लगाने वो लगा लेगा, किसी को किसी क्वेश्चन में दिक्कत है कलेक्ट कर लेगा। केवल एक टॉपिक की मैं आपको बात कह रहा हूं, बाकी देखो मैंने आपको हर एक टॉपिक में से चाहता तो ऐसे भी डलवा देता आपको बिना बताए कि भाई रिकॉर्डेड है, लेकिन मेरा दिल वो चीज नहीं कहता है। मेरा मानना यह है कि अगर मैं आपके साथ ऐसा कर रहा हूं, आपको एक आध टॉपिक ऐसे दे रहा हूं, तो फिर मेरे प्यारे भाई मैं आपको बताकर ही दूंगा। और ऐसा नहीं है कि आपको एसएससी जीडी से निचले स्तर का दे दूं, मैं आपको उच्च स्तर का ही दूंगा। जैसे चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो गया, या यूपी एसआई लेवल का हो गया, या मान के चलो राजस्थान में कांस्टेबल का हो गया, या मतलब इससे उच्च स्तर का ही कि अगर क्वेश्चन आएगा तो उससे बाहर नहीं जाएगा। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ, केवल इस टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं, केवल डायरेक्शन टेस्ट टॉपिक की बात कर रहा हूं। अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं इसे रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दूंगा, क्योंकि आपका समय लास्ट टाइम में मैं चाहता नहीं हूं कि आपको 2-3-4 घंटे इसमें उलझा दूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने के चांस कम है। आप रिकॉर्डेड फॉर्म से इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। अगर आप कहो तो मैं इसे आज अपलोड करवा दूंगा शाम को, लेकिन अगर सभी साथी कहेंगे तो बताओ भाई जल्दी से। उसमें भी बिल्कुल बेसिक से ही है, मैंने ही पढ़ाया है, टेंशन मत लो, मैंने ही पढ़ाया, बहुत बेसिक से पढ़ाया, 0 लेवल से। उसकी 3-4-5-6 जो भी क्लास होंगी मैं सारे टॉपिक की अपलोड करवा दूंगा। सही है? तो इस टॉपिक को हम इस वजह से प्यारे गुड्डा रिकॉर्डेड फॉर्म में रख रहे हैं, और लगभग आप सब लोगों की भी सहमति आ चुकी है। ठीक है ना? चलो, अब ये दोनों गलत हो चुके हैं इसमें,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का, क्योंकि अगर इंपॉर्टेंट होता कि भाई यहां से बनना ही बनना है तो मैं आपको अपने साथ प्रैक्टिस फिर करवाता, लेकिन चांस बहुत कम है आने के। मैं कह रहा हूं भले ही आ जाओ, लेकिन चांस कम है। ठीक है, इस वजह से मैंने ये डिसीजन लिया है। बताओ मेरे सभी प्यारे साथी इसका आंसर। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो ध्यान से। हां ठीक है, आज शाम को अपलोड करा दूंगा। सवाल यहां पर कह रहा है कुछ सुपर स्टार अभिनेता हैं, तो मैंने कहा कि ये सुपर स्टार है, ये सुपर स्टार हैं, और कुछ सुपर स्टार ये हो गए सुपर स्टार, और कुछ सुपर स्टार क्या है? अभिनेता। तो यहां पर कुछ सुपर स्टार को हमने अभिनेता मान लिया। यहां कह रहा है कि कुछ सुपर स्टार लेखक हैं, तो यहां कुछ सुपर स्टार को हमने लेखक भी मान लिया, और कुछ अभिनेता निर्माता हैं, तो यहां पर कुछ अभिनेता को हम क्या मान लेंगे? निर्माता मान लेंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला? पहला कह रहा है कुछ सुपरस्टार निर्माता हैं। क्या आपको सुपरस्टार का सर्कल निर्माता के सर्कल के पास दिखाई दे रहा है? सच सच बताओ। नहीं दिखाई दे रहा ना, तो इसका मतलब यह है कि यह गलत है। दूसरा कह रहा है कुछ अभिनेता लेखक हैं। क्या आपको अभिनेता का सर्कल लेखक के सर्कल के पास दिखाई दे रहा है? अभिनेता का लेखक के पास नहीं है, इस वजह से यह भी गलत है। तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। मैं ये उम्मीद कर सकता हूं सभी प्यारे साथियों से। दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ भाई, इसका आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ और बताओ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। बोलो जल्दी से, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या कह रहा है एक बार आराम से समझेंगे। देखो ध्यान से, सवाल कह रहा है बेटा मुझे आवाज चला के दिखाना क्लास की, चेक करना एक बार आवाज में कोई दिक्कत आ रही क्या। सभी अभिनेता लेखक हैं, मैंने कहा जितने भी अभिनेता हैं। सही तो चल रही है यार क्लास, सही चल रही है। सभी अभिनेता लेखक हैं, तो हमने कहा जितने भी अभिनेता हैं वो सभी के सभी अभिनेता लेखक हैं। ठीक है, कुछ लेखक नर्तक हैं, तो हमने कहा कि ये कुछ लेखक नर्तक हो जाएंगे, नर्तक। और कुछ नर्तक सितारे हैं, तो यहां पर कुछ नर्तक को सितारे मान लिया जाएगा, सितारे मान लिया जाएगा। सबसे पहले कह रहा है कि कुछ सितारे अभिनेता हैं, तो यहां सितारे अलग है, अभिनेता अलग है। आप कैसे कह दोगे कि कुछ हैं? अलग अलग हैं, ये तो कोई भी कहीं पर मिलना जुलना है ही नहीं। सितारे अलग है, अभिनेता अलग है। दूसरा कह रहा है कुछ नर्तक अभिनेता हैं, तो आप मुझे यह बताओ, यही तो है नर्तक का सर्कल और ये अभिनेता का है। नर्तक और अभिनेता नहीं मिल रहे। हां, लेखक का नर्तक से मिल रहा। अगर कुछ नर्तक लेखक बोलता तो सही हो जाता, लेकिन यहां पर नर्तक अलग है और अभिनेता अलग है, तो यह भी गलत है। दोनों के दोनों रॉन्ग होंगे, दोनों निष्कर्ष एकदम गलत है। सही है, चलो नेक्स्ट, अगला सवाल बताओ, इसका आंसर क्या है?
इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ। मैंने क्या कहा क्वेश्चन में? सवाल कह रहा है कि सभी स्प्राउट दालें हैं, जितने भी स्प्राउट हैं, स्प्राउट, जितने भी स्प्राउट हैं, सभी के सभी स्प्राउट दाल हैं, दालें हैं, सभी स्प्राउट दालें हैं। कुछ दालें रामन हैं, कुछ दालें रामन हैं, रामन, और कुछ रामन पास्ता हैं, तो ये कुछ रामन पास्ता हो जाएंगे, कुछ रामन पास्ता। पहला कहता है कि कुछ पास्ता स्प्राउट हैं। देखो, कुछ पास्ता स्प्राउट हैं, बताओ जल्दी से सभी मेरे प्यारे साथी, सभी स्प्राउट दाल है, स्प्राउट दाल है। कुछ दाल रामन है, कुछ दाल रामन है, और कुछ रामन पास्ता है। बताओ जल्दी से कौन सा सही है, कौन सा सही है? तो कुछ पास्ता स्प्राउट अलग है, ये एकदम गलत है। और कुछ रामन स्प्राउट है, रामन और स्प्राउट अलग है, ये भी गलत। दोनों के दोनों गलत होंगे। मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? जल्दी से बताएंगे, जल्दी बताएंगे। क्या बात एकदम समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। बिल्कुल, अगला सवाल, इस प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएंगे, क्या आंसर हो सकता है? जल्दी से सभी प्यारे साथी चेक करते हैं। सभी पियानो वादक संगीतकार हैं, जितने भी पियानो वादक हैं, पियानो वादक, सभी पियानो वादक संगीतकार हैं, संगीतकार हैं। बहुत बढ़िया। सभी संगीतकार गायक हैं, तो सभी संगीतकार गायक होंगे। और कोई भी गायक कंपोजर नहीं है, तो गायक अलग होगा और कंपोजर गलत होगा। गायक अलग होगा, कंपोजर अलग होगा। पहला कह रहा है कोई भी पियानो वादक कंपोजर नहीं है। जरा ध्यान से देखना, पियानो वादक संगीतकार के अंदर है और संगीतकार गायक के अंदर है। अगर गायक का कंपोजर से कोई लेना देना नहीं है, तो पियानो वादक का भी कंपोजर से कोई लेना देना नहीं होगा। आप लोग इसे सीधे शब्दों में ऐसे समझो कि अगर ये ए है और जो बी के अंदर बंद है और यहां सी है, तो मैं कह रहा हूं सभी ए बी हैं और कोई बी सी नहीं है। और मैं आपसे पूछूं कि बताओ क्या ए और सी का कुछ का रिलेशन या किसी का बन सकता है? तो नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ए के ए जो है वो बी के अंदर है और सी का बी से कोई लेना देना नहीं, तो इसका मतलब सी का ए से भी कोई लेना देना नहीं होगा। बात समझ में आ गई? उम्मीद है आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। और दूसरा कह रहा है कि कुछ गायक पियानो वादक हैं, तो पहला तो सही है ही। दूसरा कह रहा है कुछ गायक पियानो वादक हैं। गायक देखो यहां सर्कल के ऊपर सर्कल बन रहा है और कुछ गायक बाहर है, पियानो वादक अंदर है, मतलब बाहर से अंदर की ओर कुछ बोलकर जा रहा है। और अगर ऐसा है तो मैं कहूंगा कि ये एकदम सही है, ये एकदम सही है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों करेक्ट हो जाएंगे। फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों एकदम करेक्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इसका क्या आंसर है। बताएंगे सभी प्यारे साथी। बताओ भाई जल्दी से सभी प्यारे दोस्त, क्या जवाब हो सकता है? क्या कह रहा है सवाल? बोर हो रहा है भैया, सब समझ में आ गया। आयुष सिंह, बेटा बिल्कुल क्लास बंद करके सो जा, मेरे शेर सो जा, बोर क्यों हो रहा हो बिना बात। बताओ भाई इसका आंसर क्या है? सभी पी जी हैं। मैंने कहा जितने भी पी हैं सभी के सभी पी जी होंगे। कह रहे कुछ बी जी हैं, तो यहां पर कुछ बी को जी मान लिया, बी ये हो गए जी। पहला कह रहा है कुछ बी पी नहीं है। सुनो ध्यान से, अगर ऊपर के दोनों कथन को देखूं तो वो पॉजिटिव है, और यहां पर देखो ये बी या ये पी, ये दोनों में आ रहा है बी और पी। पॉजिटिव कथन से नेगेटिव नहीं बनेगा। ऊपर दोनों पॉजिटिव है, ये दो पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बनेगा, तो ये गलत है। सभी जी पी है मेरे भाई, अगर सभी जी पी होते तो यहां पर जी के ऊपर पी होना चाहिए था। तो आप देखो कि जी बाहर है पी अंदर है, पर सभी बोल के बाहर से अंदर जा रहा है, तो ये गलत होगा। तीसरा कह रहा है कुछ जी पी है, यहां जी बाहर है पी अंदर है, पर कुछ बोलकर जा रहा है, कुछ बोलकर, तो ये सही होगा। जवाब क्या होगा? थर्ड निष्कर्ष अनुसरण करता है। केवल तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, यह क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा। केवल तीसरा अनुसरण करता है। नेक्स्ट अगला सवाल, बताओ भाई इसका आंसर क्या है? बताएंगे जल्दी से कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। बोलो जल्दी सॉल्व करके। देखो ध्यान से, पॉजिटिव क्या है सर? बच्चे पॉजिटिव मतलब सभी पीजी है, ये पॉजिटिव सेंटेंस ही तो है, इसमें कहीं नहीं थोड़ा ही आ रहा है, कहीं भी नो का प्रयोग थोड़ा ही हुआ है। और यहां पर देखो ये कह रहा है कुछ भी पी नहीं है, इसमें ये नहीं आ रहा है, मतलब ये नेगेटिव है। यहां पर कह रहा है कि सभी बल्ले गेंद हैं, जितने भी बल्ले हैं सभी के सभी बल्ले गेंद हैं, सभी बल्ले गेंद हैं। सही है भाई, जितने भी बल्ले हैं सभी के सभी बल्ले गेंद हैं। सभी गेंद बैडमिंटन है, तो जितनी भी गेंद हैं सभी की सभी गेंद बैडमिंटन है, बैडमिंटन। सभी बैडमिंटन विकेट हैं, तो सभी बैडमिंटन विकेट होंगे, विकेट। सबसे पहला कह रहा है कि सभी बल्ले विकेट हैं, तो देखो बल्ले विकेट के ही अंदर है, तो सभी बल्ले विकेट होंगे, पहला सही है। और कुछ बैडमिंटन बल्ले हैं, तो देखो बैडमिंटन बाहर है बल्ले अंदर है, कुछ बोलकर ये भी सही है। दोनों के दोनों निष्कर्ष करेक्ट होंगे। अब तो सबके आंसर सही हो रहे हैं भाई, पिछले 3-4 क्वेश्चन से मैं देख रहा हूं पूरी क्लास का आंसर ठीक हो रहा है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट अगला सवाल, बताएंगे इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा।
इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से सभी प्यारे साथी बताएंगे। मैंने कहा ध्यान से देखना, इस सवाल को तो सॉल्व करने की ही जरूरत नहीं है, यह सवाल तो बिल्कुल बिना सॉल्व करे ही सॉल्व हो रहा है भाई। देखो कैसे, मैं बताता हूं। पहला कथन क्या है, सभी गणितज्ञ तार्किक विचारक हैं, पॉजिटिव सेंटेंस है। कुछ तार्किक विचारक वैज्ञानिक हैं, पॉजिटिव सेंटेंस है। कुछ वैज्ञानिक मूर्ख हैं, पॉजिटिव सेंटेंस है। कह रहा है यहां कुछ वैज्ञानिक मूर्ख नहीं है, तो यह किससे हो रहा है, तीसरे वाले कथन से। और तीसरा वाला कथन क्या है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव कथन से तो पॉजिटिव ही निष्कर्ष बनेगा। इफ आवर स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, एंड इफ आवर स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। तो मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव बनता है, पॉजिटिव से पॉजिटिव बनता है, बट यहां पर नेगेटिव आ रहा है, तो ये गलत है। मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए विल बी रॉन्ग। देन वी आर गोइंग टू नेक्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज सम लॉजिकल थिंकर्स आर नॉट साइंटिस्ट। कुछ तार्किक विचारक वैज्ञानिक नहीं है। अब देखो, तार्किक विचारक और वैज्ञानिक ये दूसरे से हो रहा है, दूसरा भी तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव ना बन सकता लाला, तो दोनों के दोनों गलत है, दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ इसका आंसर क्या है। बताओ भाई सभी मेरे प्यारे दोस्त, क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है। तो मैंने कहा सभी लड़के पुरुष हैं, तो देखो ये है लड़के, जितने भी लड़के हैं वो सभी के सभी पुरुष बोला है, तो सभी लड़के के ऊपर जो सर्कल आएगा वो पुरुष का सर्कल हो जाएगा। वाह गजब। कुछ पुरुष लड़कियां हैं, कुछ पुरुष, कुछ ही हैं, कुछ पुरुष को लड़कियां। बेटा दिल पे मत लेना, इस टॉपिक के पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ गई। और कह रहे सभी लड़कियां महिलाएं हैं, तो जितनी भी लड़कियां हैं सभी की सभी लड़कियां महिलाएं हैं, महिलाएं हैं, सभी लड़कियां महिलाएं हैं। चलो जी पहला चेक करते हैं। सभी लड़के लड़कियां हैं, सभी लड़के लड़कियां होते तो लड़के के ऊपर लड़की का सर्कल होता यार, पहला इसलिए गलत है। दूसरा कह रहा है कि सभी पुरुष महिलाएं हैं, सभी पुरुष महिलाएं होते तो पुरुष के ऊपर महिलाएं होता। हां सभी नहीं है, अगर यूं बोलता कि कुछ पुरुष महिलाएं तो सही होता, यह तो गलत है। और फिर कह रहा है कि कुछ लड़कियां पुरुष हैं, लड़कियां पुरुष हैं क्या, देखो लड़कियां का सर्कल पुरुष के सर्कल से मिल रहा है कुछ के रूप में, तो ये सही है, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल एकदम सही बात है। जब कोई यूं कहे ना कि दो वक्त की रोटी का जो मतलब दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होगी, तब उसे बताओ कि मैं चावल खाता हूं, बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट आओ, अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट इसका आंसर बताओ क्या है, क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या हो सकता है। बताओ भाई इसका आंसर क्या हो सकता है।
क्या सही जवाब हो सकता है? बताओ भाई जल्दी से। देखें एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सभी साइकिल पहिए हैं। हमने कहा कि जितनी भी साइकिल हैं, सभी की सभी साइकिल पहिए हैं। सभी साइकिल पहिए हैं। कुछ साइकिल वाहन है, तो ये कुछ साइकिल वाहन होंगे। कुछ साइकिल वाहन है। कुछ वाहन टायर नहीं है। कुछ वाहन टायर नहीं है, तो मैं लिख देता हूं कोई नहीं है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि कुछ नहीं है तो कुछ हो, पर मैं अलग ही कर देता हूं अभी। पहला कह रहा है कुछ साइकिल टायर है। साइकिल का टायर से कहां रिश्ता बन रहा है? अलग अलग है दोनों। और कुछ पहिए वाहन नहीं है। सर कौन कह रहा है कुछ पहिए वाहन नहीं है? यहां पर देखो ना, ये पहिए और वाहन कुछ तो है ना। कुछ कुछ पहिए वाहन दिखाई तो दे रहे हैं। पहिए का सर्कल वाहन से मिल रहा है, और वो कह रहा है कुछ पहिए वाहन नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं यहां पर बोलूंगा ये भी गलत कर देते हैं। सही है, कुछ पहिए वाहन नहीं है। तो इसका मतलब मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मेरे भाई कोई सा भी अनुसरण नहीं करता है। ओनली दो कैसे हो जाएगा? दो नहीं होगा मेरे भाई। मेरे भाई इसमें कुछ पहिए वाहन नहीं है। तो यहां पर मेरे दोस्त हमने कहा, यहां पर देखो एक्चुअल में होता क्या है कि अगर मैं साइकिल को वाहन बनाऊं तो साइकिल यहां पर भी तो वाहन बन सकता था। एक पॉसिबिलिटी ये भी तो बन सकती थी। तो इतना आपको समझते हुए चलना है, ठीक है? बताओ जल्दी से। और आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहां पर वाहन है, यहां पर पहिए है। ये वाहन और ये पहिए, साइकिल कॉमन है, और वाहन पहिए पहला दूसरा दोनों ही पॉजिटिव है। पॉजिटिव से दोनों से नेगेटिव नहीं बन सकता, ठीक है? ये बात भी आपको समझनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से। आवाज नहीं आ रही क्या? वॉइस खत्म हो गई क्या भाई? हेलो हेलो, साउंड में क्या दिक्कत आ गई? इतनी सारी कमेंट आ रही, तुझे दिखाई नहीं दे रही है भाई? ये बात किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आ रही है आवाज? ठीक है, गुड्डा आ रही है अब आवाज? अब आ रही है। देखो, तो मैंने कहा कि मानकर चलो यहां पर एक कथन है। बहुत ध्यान से सभी प्यारे साथी समझेंगे इस कथन को। जैसे पहला कथन है, आपसे कह रहा है कि सभी आप ऐसे समझो कि कुछ मोर हिरन है। आपसे कह रहा है कि कुछ मोर हिरन है। और दूसरा कह रहा है कथन, कुछ हिरन भालू है। कुछ हिरन भालू रहने देते हैं, यहां लिखते हैं कुछ हिरन कुछ हिरन नहीं, लोमड़ी भी नहीं लिखेंगे। कुछ हिरन तेंदुआ है। कुछ हिरन तेंदुआ है। सही है। तो मैंने यहां पर निष्कर्ष लिखा, यहां हिरन तेंदुआ भी हटा लेना भाई, तेंदुआ भी नहीं लिख रहे, कुछ यूनिक सा लिखते हैं। और बताओ क्या लिख दें? बताओ भाई, चीता लिख दूं? चीता। और बताओ क्या लिखूं? लोमड़ी, चीता? सर कुछ भी लिख दो। लिख तो कुछ भी सकते हैं, खैर।
बहुत बढ़िया। कुछ हिरन बकरी है लिख दिया है, बहुत शानदार। तो अब देखना, पहला कह रहा है कुछ मोर बकरी है, कुछ मोर बकरी है, और दूसरा है कोई मोर बकरी नहीं है, कोई मोर बकरी नहीं है। चलो, ध्यान से समझना सभी मेरे प्यारे दोस्त कि ये एक्चुअल में होता क्या मामला है। ध्यान से देखना ये एक्चुअल में होता क्या मामला है। जब कभी भी तुम्हारे पास दो निष्कर्ष हैं और एक निष्कर्ष पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, और दोनों ही निष्कर्ष में वेरिएबल सेम है। सर वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब है कि दोनों के अंदर, जैसे इसमें मोर बकरी मोर बकरी, अगर ये स्थिति है तो यहां पर दो डायग्राम बनेंगे। दो डायग्राम कैसे? कुछ मोर हिरन है, हमने कहा ये मोर है, और कुछ मोर हिरन है, तो ये कुछ मोर हिरन हो गए। और यहां कह रहा है कि कुछ हिरन बकरी हैं, तो यहां पर कुछ हिरन बकरी हो जाएंगी। और दूसरा डायग्राम कैसे बनेगा? दूसरा, कुछ मोर हिरन है, ये मोर हो गए, और कुछ मोर हिरन होंगे, कुछ मोर हिरन हो गए, और कुछ हिरन बकरी हैं, तो ये हिरन बकरी हो गई। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक समझ गए होंगे। अब पहला क्या कह रहा है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर वेरिएबल सेम है, जैसे मोर बकरी, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दो डायग्राम बनेंगे, और दोनों ही निष्कर्ष अगर एक में सही है और एक में गलत है तो आंसर आइदर में चला जाएगा। कैसे? पहला कह रहा है कुछ मोर बकरी है, तो यहां पर आप देखो मोर बकरी है, ये मोर है ये बकरी है, तो यहां पर आप क्या कहोगे? कुछ मोर बकरी है क्या? सर नहीं, ये तो गलत है, पहले के हिसाब से गलत है, लेकिन दूसरे के हिसाब से मोर बकरी है, तो इसके हिसाब से सही है। अब दूसरा वाला कोई मोर बकरी नहीं है, सर मोर अलग है बकरी अलग है, तो पहले के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन दूसरे के हिसाब से मोर बकरी है, ये सही है। तो इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा मेरे भाई कि प्रश्न का आंसर होगा या तो फर्स्ट या सेकंड। मेरे क्वेश्चन का जवाब होगा या तो फर्स्ट, या तो फर्स्ट या सेकंड। उम्मीद करता हूं सबको यह बात समझ में आ गई होगी। ये आइदर वाला केस होता है, मैं कहूंगा या तो फर्स्ट या सेकंड। उम्मीद करता हूं आप सबको यह बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। किसी भी साथी को, किसी भी दोस्त को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हो। सबको यह बात प्रॉपर समझ में आई है? बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। यहां तक उम्मीद है सबको ये चीजें प्रॉपर समझ में आ गई होंगी। चलो जी, बहुत बढ़िया। अगर मतलब एक्चुअल पता ये होता क्या, ये संभावना वाला केस होता है। जो तुम संभावना, तुमने शब्द सुना होगा, ये वही केस है। अगर इसी क्वेश्चन में ये कह देता कि कुछ मोर के बकरी होने की संभावना है, अगर मैं ये बोलूं कि कुछ मोर के बकरी होने की संभावना है, संभावना का मतलब गुड्डा क्या है? संभावना का मतलब यही तो है
कि चीज बन भी सकती है और नहीं भी। जैसे मैंने तुमसे क्या कहा था, डायरेक्शन टेस्ट से क्वेश्चन पेपर में आ भी सकता है, नहीं भी। तो इसका मतलब यह है कि आ भी सकता है, नहीं भी। अगर मैं कहता कि डायरेक्शन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक शिफ्ट में आएगा, तो इसका मतलब फिर तो आएगा, फिर संभावना नहीं है, फिर तो डाउट ही नहीं करना, पढ़ना ही पढ़ना है। और अगर मैं कहता कि भाई आएगा ही नहीं, वहां से सिलेबस में ही नहीं है, तो आप कहते कि हाँ भैया वो तो सिलेबस में ही नहीं है, तो आएगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर मैं कहूं कि कुछ मोर के बकरी होने की संभावना है, तो एक जगह एक डायग्राम में सही है, एक डायग्राम में गलत है, तभी तो मैंने कहा कि हां संभावना है। देखो यहां पर ये मोर है, ये बकरी है, यहां पर नहीं है, पर यहां मोर बकरी है, तो संभावना सही है। पर एग्जैक्ट पूछे कि कुछ मोर बकरी है, तो एग्जैक्ट नहीं कह सकता। अब आप लोग कहेंगे भैया हमें कैसे पता चलेगा कि हमें 2 ही डायग्राम बनाने? तो आपको केवल उस केस में 2 डायग्राम बनाने हैं जिसमें आपके दोनों निष्कर्ष में दोनों के वेरिएबल सेम है। जैसे यहां मोर बकरी, यहां मोर बकरी, दोनों में मोर बकरी है। समझ में आ गई ना? मोर बकरी है, और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। इस हिसाब से बात समझ में आ गई होगी सबको अब। और अगर संभावना लिख रहा है तो भी आप 2 डायग्राम बनाएंगे। ठीक है गुड्डा, ओके। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। कल फिर मुलाकात होगी आपके अपने समय 10:30 बजे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।